नमस्कार, आपका स्वागत है बिहार समाचार में। तो आया जानते हैं आज दिन भर की छोटी और बड़ी खबरें पूरी तरह विस्तार से। उससे पहले एक नजर हेडलाइन पे डाल लेते हैं। तो आपको पता चला बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। तेजस्वी का इमोशनल कार्ड भी फेल हुआ, लालू यादव को कुर्नी से सहानुभूति मिली, जीत नहीं, जाने पूरी खबर विस्तार से। वहीं आपको पता चला कुर्नी में जेडीयू की हार के बाद सुशील मोदी ने नीतीश कुमार से मांगा इस्तीफा, कहा फेल हो गए सारे हथकंडे, जाने पूरी खबर विस्तार से। वहीं आपको पता चला कुर्नी उपचुनाव में बीजेपी को मिली जीत पर मुकेश सहनी ने क्यों याद लालू, नीतीश और रामविलास पासवान, जानिए पूरी खबर विस्तार से। वहीं आपको पता चला कुर्नी में जेडीयू की हार पर बोले उपेंद्र कुशवाहा, कहा जनता के हिसाब से राजनीति करनी होगी, जानिए पूरी खबर विस्तार से। वहीं आपको पता चले कांग्रेस बोले कुर्नी में शराबबंदी की वजह से हारा महागठबंधन, अजीत शर्मा ने बताई वजह, जानिए पूरी खबर विस्तार से। चैनल पर नए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर वीडियो में आखिरी तक बन रहेगा। तो आपको पता चले बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। तेजस्वी का इमोशनल कार्ड भी फेल हुआ, लालू यादव को कुर्नी से सहानुभूति मिली, जीत रहे। बिहार की कुर्नी विधानसभा उपचुनाव में महागठबंधन बीजेपी से हार का सामना करना पड़ा। कुर्नी में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का इमोशनल कार्ड काम नहीं कर पाया। तेजस्वी ने लालू यादव की बीमारी का हवाला देते हुए जेडीयू उम्मीदवार को जिताने की अपील की थी। हालांकि उनकी अपील से सहानुभूति जरूर मिली थी, लेकिन उसे महागठबंधन उम्मीदवार मनोज कुशवाहा उसे जीत में तब्दील नहीं कर पाए। बीजेपी के केदार गुप्ता के उन्होंने कांटे की टक्कर में 36 और 45 वोटों के अंतर से मात दी। जी हां, आपको बता दें डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कुर्नी में जेडीयू उम्मीदवार के पक्ष में 2 दिन रैली की। उन्होंने चुनावी जनसभाओं में इमोशनल कार्ड भी खेला। तेजस्वी ने जनता से कहा कि लालू यादव बीमार हैं और सिंगापुर में इलाज कर रहे हैं, उनकी ये हालत बीजेपी ने की है। बीजेपी ने लालू को लंबे समय तक जेल में रखा है, उसी की वजह से बीमार पड़े हैं। तेजस्वी ने कहा था कि अगर कुर्नी में बीजेपी की हार हो तो लालू अपने आप स्वस्थ हो जाएंगे। कुर्नी वोटर्स के दिन उनका सिंगापुर किडनी ट्रांसप्लांट हुआ। वहीं आपको बता दें कुर्नी में कांटे की टक्कर हुई। कुर्नी उपचुनाव में जेडीयू और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली। जेडीयू के मनोज कुशवाहा और बीजेपी के केदार गुप्ता कई राउंड में आगे पीछे रहे। आखिर के 5 राउंड की काउंटिंग में केदार गुप्ता आगे निकल गए और उन्हें महज 36 और 45 वोटों से जेडीयू को हराया। जी हाँ दोस्तों, तो अब तक सबसे बड़ी खबर निकल के आई शाम में। वहीं आपको बता दें बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। कुर्नी में जेडीयू की हार के बाद सुशील मोदी ने नीतीश से मांगा इस्तीफा, कहा फेल हो गए सारे हथकंडे। पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कुर्नी में बीजेपी को मिली जीत के बाद सीएम नीतीश कुमार से इस्तीफा मांगा। मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार के महागठबंधन ने कुर्नी में करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए, सारे हथकंडे अपनाए गए, फिर भी वहां मतदाताओं ने भाजपा की जीत पक्की की। जी हाँ, वहीं आपको गुरुवार को एक वीडियो जारी कर सुशील मोदी ने कहा कि कुर्नी उपचुनाव में बीजेपी ने अंततः जीत हासिल कर ही लिया। इससे पहले हम गोपालगंज में जीते थे और लालू जी के नाम का भी उपयोग किया गया था, लेकिन उनके किडनी ट्रांसप्लांट के मुद्दे बनाकर इमोशनल कार्ड भी खेला गया। मुख्यमंत्री ने कई संभाल और उनके लिए कुर्नी उपचुनाव प्रतिष्ठा का प्रश्न था, उसके बावजूद भी कुर्नी में वे हार गए। मुख्यमंत्री जी जिस तरह से अपनाए 2014 में लोकसभा चुनाव के बाद जब केवल 2 सीट आई थी तो आपने इस्तीफा दे दिया था। कुर्नी उपचुनाव में करारी हार के बाद आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। सुशील मोदी ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि आपका जो वोट है अब उस पर उसके मालिक नहीं, आप उसके मालिक नहीं है। जो अति पिछड़े वोट था वो भी भाजपा की ओर खिसक चुका है। मोदी ने कहा कि आप लोगों ने जो चाल चली थी उसे मुकेश सहनी को खड़ा कराकर जो सहनी और भूमिहार वोटर्स में हम काट पैदा कर थे, हम उसमें भी आपको सफलता नहीं मिली। मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार को सारे हथकंडे अपनाए लेकिन वे भी फेल कर गए और कुर्नी में जनता ने उसे जीत की बधाई, बीजेपी को जीत की बधाई दी। जी हाँ दोस्तों, अब तक सबसे बड़ी खबर निकल के आई शाम में। वहीं आपको बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। कुर्नी उपचुनाव में बीजेपी को मिली जीत पर मुकेश सहनी ने क्यों याद लालू, नीतीश और रामविलास पासवान, जानिए पूरी खबर विस्तार। बिहार के कुर्नी उपचुनाव का परिणाम घोषित हो चुका है। भाजपा ने कांटे की टक्कर से जेडीयू प्रत्याशी को हरा दिया। इसी उपचुनाव परिणाम के बाद वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने बीजेपी प्रत्याशी केदार गुप्ता को बधाई देते हुए कहा कि कुर्नी सभी मतदाताओं का आभार जताया। पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सहनी ने कहा कि इस चुनाव में वीआईपी को मिले वोट से तय हो गया कि निषादों का वोट निषाद के बेटे के पास ही है। वहीं उन्होंने कहा कि बहुत बड़ी बात है कि मेरी अपील पर निषाद समाज के वोट सर्वे समाज से उतर गए प्रत्याशी को मिले। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि 1990 के बाद लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और रामविलास पासवान के बाद मेरी अपील पर किसी समाज के वोटर्स ट्रांसफर हुए हैं। सहनी ने कहा कि वीआईपी ने किसी पार्टी को हराने के लिए नहीं बल्कि खुद को जीत के लिए चुनाव लड़ा था और अब तक लड़ते रहेगा। जब जीत नहीं दर्ज करेगा तो उन्होंने कहा कि वीआईपी की सभी समाज, सभी धर्म और सभी जातियों को वोट मिले। उन्होंने कहा कि वीआईपी संघर्ष करने वाली पार्टी है और आगे भी संघर्ष करेगी। जी हाँ दोस्तों, अब तक सबसे बड़ी खबर निकल के आई सामने। वहीं आपको बता दें बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। कुर्नी में जेडीयू की हार पर बोले उपेंद्र कुशवाहा, कहा जनता के हिसाब से राजनीति करनी होगी। बिहार की कुर्नी उपचुनाव में बीजेपी ने मारी बाजी। कुर्नी विधानसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी केदार गुप्ता ने 3600 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज किया। महागठबंधन के प्रत्याशी मनोज कुशवाहा को हार का सामना करना पड़ा। इस बार ना तो तेजस्वी यादव का इमोशनल कार्ड चला और ना ही नीतीश की हवा।
हालांकि मुकाबला बेहद कांटे का रहा, जिसमें हर राउंड में बीजेपी और जेडीयू के बीच आगे पीछे का दौर चलता रहा। कुंडी चुनाव परिणाम के बाद जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी को आत्मथन करने का सलाह दी। ट्वीट कर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि चुनावी परिणाम से जेडीयू को बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। उपेंद्र कुशवाहा ने लिखा, क्या हार में, क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, मैं कर्तव्य पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही। कुंडी में परिणाम से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। पहली सीख, जनता हमारे हिसाब से नहीं बल्कि हमें जनता के हिसाब से चलना चाहिए। आपको बता दें, कुंडी उपचुनाव में महागठबंधन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। सीएम नीतीश कुमार से लेकर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और आरजेडी के अलावे नेताओं ने अलावा अन्य सहयोगी दल ने भी चुनाव प्रचार किया, लेकिन कांटे के इस मुकाबले में जेडीयू प्रत्याशी मनोज कुशवाहा को हार का सामना करना पड़ा। जी हाँ दोस्तों, तो अब तक सबसे बड़ी खबर निकल के आई सामने। वहीं आपको बता दें, बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो ये खबर निकल के आ रही है, कांग्रेस पूरी कुंडी में शराबबंदी की वजह से हारा महागठबंधन। अजीत शर्मा ने बताई वजह। बिहार की कुंडी विधानसभा सीट पर महागठबंधन की हार ठीकरा कांग्रेस ने शराबबंदी पर फोड़ा। बिहार विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने कहा कि बीजेपी की ताड़ी को शराबबंदी से बाहर करने के लिए पारसी समाज के लोगों को बरगलाया। इसी वजह से कुंडी में जेडीयू कैंडिडेट मनोज कुशवाहा को हार का मुंह देखना पड़ा। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार में शराबबंदी के बावजूद दारू की जमकर तस्करी हो रही है। इसका कारण भ्रष्ट पदाधिकारी नीतीश कुमार को उन पर एक्शन लेना चाहिए। लेकिन कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने गुरुवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि हमें लग रहा था कि भारी मतों से जीतेंगे, मगर सदन में जब शराबबंदी हुई थी तभी सभी दलों ने एक साथ मंजूरी दी थी। नीतीश कुमार ने जब बीजेपी का साथ छोड़ा तो उस पार्टी ने शराबबंदी पर लोगों को भड़काना शुरू कर दिया है। अजीत शर्मा ने कहा कि बीजेपी ने ताड़ी को शराबबंदी से बाहर करने की मांग की, लेकिन पारसी समाज के बरगलाने का काम किया। इसे कुंडी में महागठबंधन को नुकसान हुआ। वहीं आपको शराबबंदी में भ्रष्ट पदाधिकारी का हाथ है। अजीत शर्मा ने यह भी दावा किया कि बिहार में शराबबंदी के बावजूद हर जगह शराब मिल रहा है, इसमें पदाधिकारियों का दोष है। वे तस्करों से मिले हुए हैं, उन पर कार्रवाई की जरूरत है। अगर वे नहीं संभलते तो सरकार मिलकर इस पर फैसला लेने चाहिए, कड़ी से कड़ी फैसला। जी हाँ दोस्तों, तो आज को इतना ही। अगर वीडियो अच्छी तो वीडियो को लाइक कर, चैनल सब्सक्राइब कर, बने तमाम महत्वपूर्ण खबर जानने के लिए। और प्यार से बोले जय हिंद, जय भारत।